तो ये स्टोरी एक मोना नाम की लड़की की, जो कि हद से ज्यादा क्यूट होती है, इतना कि कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता और सब लोग मोना के दीवाने होते हैं। लेकिन अब इनमें से ही हमारा भाई एक चैट होता है नेम कुरोइवा, जिसको मोना के लुक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर मोना बार बार ट्राई करती है कुरोइवा को अपनी अदा से घायल करने के लिए, लेकिन भाई साहब कुरोइवा इसका उल्टा करता है, ये मोना को ही घायल कर देता है। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और सबके सब सिर्फ मोना को ही देख रहे होते हैं, जो कि आगे जाके एक बहुत ही क्यूट लड़की बनती है, जिसके साथ सब खेलना चाहते हैं। लेकिन कोई भी मोना के आगे नहीं छुपता, बल्कि लौंडे तो उल्टा ये बोलते हैं, ले मोना हमें पकड़ ले। अब टाइम के साथ मोना बड़ी और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है, जो स्कूल जाते वक्त ही पब्लिक को घायल करते हुए जाती है। कोई भी मोना को इग्नोर नहीं कर सकता और सब स्कूल में भी इसको गुड मॉर्निंग करते हैं। और लौंडे छोड़ो, लौंडिया भी मोना की दीवानी होती है। लेकिन अब क्लास में एक कुरोइवा नाम का लड़का मोना की गुड मॉर्निंग नहीं लेता। अब देखो, कुरोइवा इस स्कूल में नया नया आया है, इसलिए मोना उसको बताती है, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। अब इसको सुन के पीछे वाले लौंडे को जलन होने लगती है। खैर मोना कुरोइवा को अपनी अदा दिखाती है, जिससे लौंडे घायल हो जाते हैं। पर कुरोइवा बोलता है, हैं अबे ये क्या था। अब इसको सुन के मोना की झंड हो जाती है। फिर कुरोइवा बोलता है, तू मुझसे बात मत किया कर। अब इसको सुन के मोना की और गंदी वाली झंड हो जाती है और ये सोचती है, बचपन में तो मुझे हर कोई पसंद करता था, डेट करना चाहता था, लेकिन ये कुरोइवा कैसा लड़का है। इसलिए अब मोना नाराज होकर यहाँ से भाग जाती है और प्लान बनाती है कि हमारे भाई को अपनी स्कर्ट के अंदर झागने पे मजबूर कर देगी। लेकिन कुरोइवा तो सीधा आगे निकल जाता है। फिर मोना भी नीचे गिर जाती है, जिससे बाकी लौंडों को उसकी स्कर्ट के अंदर का खजाना दिख जाता है। अब अगले सीन में क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी मोना फीवर का बहाना मार के कुरोइवा के ऊपर गिर जाती है और उसको अपने साथ नर्स ऑफिस ले जाने बोलती है, जहाँ पे मोना सब कुछ सेटल करेगी। इसलिए भी कुरोइवा से पूछती है, क्या तू मुझसे नफरत करता है। रिप्लाई में कुरोइवा बोलता है, नहीं तो। अब यहाँ पे कुरोइवा को बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है। तभी मोना इसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन इसका पैर फिसल जाता है और मोना कुरोइवा के ऊपर गिर जाती है। लेकिन तब भी इस लौंडे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको देख के मोना सोचती है, ये मेरी अदा से घायल क्यों नहीं हो रहा, क्या करूँ। इसलिए अब मोना अपना फाइनल गेम खेलती है और अपनी दुकान खोल देती है। लेकिन अब भी कुरोइवा को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोना पागलों की तरह करने लगती है। तभी दोनों बेड से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पे कुरोइवा मोना को बचा लेता है, जिससे मोना के दिल में कुछ हो जाता है। तभी उसको शर्म आ जाती है, क्योंकि इसकी दुकान का शटर तो अब भी खुला हुआ होता है। इसलिए कुरोइवा यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद वापस आके बोलता है, ये सब तो उसके साथ किया कर जिसे तू पसंद करती है। अब इसको सुन के मोना को कुछ समझ नहीं आता और इसको शर्म आ जाती है। फिर मोना क्लास में वापस आ जाती है और कुरोइवा को नर्स ऑफिस ले जाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब कुरोइवा ना मोना को देखता रहता है, लेकिन इस बार मोना की हिम्मत नहीं होती इसको देखने की, और इसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं इसको कुरोइवा से प्यार तो नहीं हो गया, इसलिए अभी कुरोइवा को पटा के रहेगी। भाई हमारी किस्मत कहाँ है यार ऐसी, हम तो यार फकीर आदमी है। अब अगले दिन मोना स्कूल में आती है, जहाँ पे सब उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन कुरोइवा उसको इग्नोर करके आगे निकल जाता है। तभी बगल में एक असाई नाम की लड़की कुरोइवा को देख के शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग बास्केटबॉल खेलने के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे मोना कुरोइवा को अपनी तरफ देखने के लिए बोलती है, पर इसको तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, जिससे लौंडे चिढ़ रहे होते हैं। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और मोना सोचती है कि अब ये क्या करे, इसलिए अब थकने की वजह से मोना अपनी शर्ट ऊपर कर देती है और अपनी बैली बटन दिखाती है, जिसको देख के लौंडे घायल हो जाते हैं। लेकिन कुरोइवा को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ये यहाँ से चला जाता है, ये बोल के, आत्मा शुद्ध करो, आत्मा शुद्ध करो, ये सब मोह माया है। अब अगले सीन में कुरोइवा अपना सर धो रहा होता है, तब यहाँ पे मोना आ जाती है, जिसको बिलीव ही नहीं होता कि कोई इसकी अदा को इग्नोर कैसे कर सकता है। इसलिए मोना पानी पीती है, जहाँ पे कुरोइवा पहली बार मोना को देखता है, जिसको मोना नोटिस कर लेती है और सोचती है थोड़ा और करती हूँ। इसलिए मोना नल के ऊपर हाथ लगा के अपनी शर्ट गीली कर देती है, जिससे उसके अंदर का तामझाम दिख जाता है, जिससे कुरोइवा की ऐसी तैसी हो जाती है और मोना को बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है और ये सोचती है, अबे मैंने तो अपनी दुकान ही लुटवा दी। लेकिन अब कुरोइवा इसको अपनी शर्ट उड़ा देता है, जिससे मोना को शर्म आ जाती है। फिर कुरोइवा यहाँ से जाने लगता है, इसलिए मोना उसको थैंक्स बोलती है। अब इस सारे सीन को ना एक हारूनो नाम की लड़की देख लेती है। फिर अगले दिन कुरोइवा स्कूल जा रहा होता है, तभी उसको दो लड़के पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि वो मोना के साथ ऐसा क्यों करता है, वो तो बस इसकी दोस्त बनना चाहती है। लेकिन अब हमारा कुरोइवा इनको भी इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शाम हो जाती है। फिर कुरोइवा इन दोनों को बताता है कि इसकी कभी भी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, और जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे सिर्फ बुढ़े ही रहते हैं, इसलिए कुरोइवा ने लड़कियों से कभी बात नहीं करी। और मोना जैसी लड़कियां तो चिड़ी मार के सपने में भी नहीं आती, टीवी पे देखा है सिर्फ इसने। इसलिए कुरोइवा को अपने ऊपर काबू रखना होगा, वरना इसको मोना से प्यार हो जाएगा। ये लौंडा तो यार इमेजिनेशन से ही काम चला लेगा। खैर अब अगले दिन मोना कुरोइवा को उसकी शर्ट वापस कर देती है और बोलती है, मैंने इसको धुल दिया। रिप्लाई में ये बोलता है, इसकी क्या जरूरत थी, क्यों तू मेरी खुशबू लेना चाहता था। अब इसको सुन के कुरोइवा को शर्म आ जाती है और वो बोलता है, आत्मा शुद्ध करो, ये सब मोह माया है। खैर अब इन लोगों की आर्ट क्लास होती है, जहाँ पे मोना बहुत सारे पोज कर रही होती है, जिससे कुरोइवा इसकी ड्राइंग बना सके।
लेकिन अब इससे भी कुरोएवा पिघलता नहीं है, इसलिए मोना एक और पोज मारती है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। फिर इसको याद आता है कि कुरोएवा इसको साइड पोज से देख रहा था जब ये पानी पी रही थी, इसलिए अब मोना अपने बाल ऊपर करके साइड पोज देती है, जिससे सब घायल हो जाते हैं और कुरोएवा भी लाल हो जाता है। लेकिन ये फिर अपने दिमाग और आत्मा को शुद्ध करता है, जिसके बाद सब ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं, जहाँ पे हारुनो मोना को देख रही होती है। लेकिन मोना उसको नोटिस कर लेती है, पर हारुनो मोना को बार बार बीच में देखती है, जिससे मोना का ध्यान भटक रहा होता है और वो कुरोएवा से पूछती है कि वो अभी किस पार्ट को ड्रॉ कर रहा है। रिप्लाई में कुरोएवा बोलता है तेरी नेक को। अब इसको सुन के मोना को कुछ होने लगता है और ये सोचती है इस वक्त कुरोएवा मेरी गर्दन को ड्रॉ कर रहा है और ये मुझे घूरे जा रहा है, 1 मिनट के लिए भी पल के नहीं झपका रहा। इसलिए मोना को शर्म आने लगती है, जिससे बीच में रुक जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब बाथरूम में आके ये सोचती है जब मैं उसे देखती हूँ तब वो मुझे देखता नहीं है, लेकिन अब 1 मिनट के लिए भी मुझसे नजरें नहीं हटा रहा था। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। अब इधर ड्राइंग बन जाती है, जिसको देख के लॉन्डे कुरोएवा की तारीफ करते हैं। फिर अगले सीन में लाइब्रेरी में कुरोएवा एक बुक लेने जाता है, तभी उसका हाथ मोना से टच हो जाता है, जिसको देख के मोना बोलती है मुझे भी यही बुक चाहिए थी, चल साथ में पढ़ते हैं। लेकिन अब कुरोएवा साफ मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसको सुन के मोना चिढ़ जाती है, तभी वो हारुनो को नोटिस कर लेती है, जो कि मोना को फिर से छुप के देख रही होती है। फिर अगले सीन में लॉन्डा का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि मोना कुरोएवा के साथ होती है, जिसको पीछे से हारुनो देख रही होती है और शर्मा रही होती है। इसलिए मोना को लगता है कहीं हारुनो कुरोएवा को देखकर तो नहीं शर्मा रही, और क्या पता है आगे जाके GF और BF बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, कुरोएवा को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। अब मोना ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए मोना स्पेक्टिकल पहन के कुरोएवा के सामने बैठ जाती है, जिसको देख के कुरोएवा काफ़ी लाल हो जाता है, क्योंकि मोना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसलिए मोना अपनी हरकतें शुरू करती है और कुरोएवा के पैरों में गुदगुदी करने लगती है, जिसको हमारा भाई बहुत कंट्रोल करता है। तभी मोना बोलती है तो तू मेरे बारे में क्या सोचता है, आत्मा शुद्ध करो, दिमाग को शुद्ध करो। मोना तू मुझे लात मार रही है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब इसको सुन के मोना पागल हो जाती है, क्योंकि प्लान फेल हो गया। पर पीछे हारुनो को काफ़ी शर्म आ रही होती है, जिसको देख के मोना को ऐसा लगता है कि वो कुरोएवा के जाने से खुश हो रही है, इसलिए अब मोना का दिमाग खराब हो जाता है। खैर अब अगले सीन में मोना हारुनो के ऊपर नजर रखती है, जहाँ पे वो स्कूल के पौधों को पानी दे रही होती है। फिर अगले सीन में क्लास का बोर्ड साफ कर रही होती है, वो भी बिना किसी के कहे। इसलिए मोना सोचती है हारुनो एक एंजल है क्या, जिसकी बॉडी भी परफेक्ट है, इसलिए ये तो पक्का कुरोएवा को अपना बना लेगी। इसलिए मोना का दिमाग खराब हो जाता है। तभी शो नाम का लड़का मोना को उसकी बुक देता है, जिसको मोना ने मंगाया था। इसलिए मोना शो को थैंक्स करती है और बोलती है मैं कुरोएवा से तो ऐसे बात नहीं करती। इसलिए मोना कुरोएवा को अपने शब्दों से घायल करेगी। अब अगले सीन में कुरोएवा टेरेस पे होता है, जहाँ पे मोना का रुमाल उड़ते हुए आता है, पर कुरोएवा उसको पकड़ लेता है। इसलिए मोना उसको पकड़ने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन अब जैसे ही आगे कुछ बोलने वाली होती है ना, तभी इसके मुंह से वर्ड्स निकलने बंद हो जाते हैं और इसकी बोलती भी बंद हो जाती है। तभी एक हवा का झोंका चलता है, जिससे मोना की स्कर्ट ऊपर हो जाती है और कुरोएवा को शर्म आ जाती है, जिसको देख के मोना बोलती है ठरकी। रिप्लाई में कुरोएवा बोलता है अरे मैंने कुछ नहीं देखा। अब मोना यहाँ से भाग जाती है और बोलती है मुझे जल्दी करना होगा, वरना कुरोएवा मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब अगले सीन में स्कूल फेस्टिवल के लिए 2 कमेटी मेंबर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है पर्चियों से, जिसमें सब आउट हो जाते हैं और फिर हारुनो सिलेक्ट होती है। फिर नंबर आता है मोना का और ये भी सिलेक्ट हो जाती है। इसलिए अब दोनों को साथ में काम करना होगा, जो कि स्कूल की बात करते हैं, जहाँ पे हारुनो अपनी क्लास की तरफ से मेड कैफे, प्ले या फिर हॉन्टेड हाउस ऑर्गेनाइज करेगी। अब मोना अपनी क्लास की तरफ से कॉस्ट्यूम कैफे करने का प्लान करती है, जिसको सुन के हारुनो काफ़ी खुश जाती है और सोचती है मोना अलग अलग कॉस्ट्यूम में बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी। लेकिन अब मोना सोचती है हम अभी लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं और ये कितनी खुश हो रही है, ये मुझे दुश्मन की तरह नहीं देखती क्या। खैर मोना की पेंसिल लेड टूट जाती है, इसलिए हारुनो उसको अपनी लेड्स देती है, लेकिन तभी वो अपना फ़ोन छुपा लेती है और मोना को नहीं दिखाती। पर अब मोना को देखना है कि इसके फ़ोन में क्या है, इसलिए मोना हारुनो के पीछे पड़ जाती है और बोलती है कुरोएवा से दूर रहे। और इसी बीच भागते भागते मोना हारुनो के ऊपर गिर जाती है और उसका फ़ोन चेक कर लेती है, जिसमें तो उसकी खुद की फ़ोटोज़ होती है। इसलिए हारुनो रोते रोते बताती है कि वो मोना को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, क्योंकि मोना उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है और मोना के फेस बहुत ज़्यादा शाइनी है। इसलिए हारुनो ने इसकी 300 से भी ज़्यादा फ़ोटो खींच रखी है और ये अपना फ़ोन इसलिए छुपा रही थी क्योंकि मोना इसकी लॉक स्क्रीन पे भी है। अब इसको सुन के मोना सोचती है मतलब हारुनो कुरोएवा को नहीं मुझे देखती थी। अब हारुनो मोना से माफ़ी मांगती है, लेकिन मोना उसको गले लगा लेती है और बोलती है कोई बात नहीं, और वैसे जो मैंने कुरोएवा से दूर रहने वाली बात करी थी ना, वो तो बस ऐसे ही। पर अब हारुनो को सब कुछ पता चल जाता है कि मोना कुरोएवा को पसंद करती है। तभी वो उससे बात करती है, उसकी शर्ट पहन के भी शर्मा रही थी, लेकिन अब मोना हारुनो को समझाने की कोशिश करती है कि यह सच नहीं है। पर हारुनो उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कोई बात नहीं। अब इसको सुन के मोना का दिमाग खराब हो जाता है। खैर अब अगले सीन में ये लोग फेस्टिवल की तैयारी करते हैं। फिर हारुनो मोना को बताती है कि उसकी बहन ने हारुनो को कॉस्ट्यूम बोरो करने का आइडिया दिया है,
तभी मोना कुरोएवा को देखती है, लेकिन वो इसको नहीं देखता। इसलिए हारुनो बोलती है मोना को कुरोएवा की अटेंशन के लिए कुछ करना चाहिए। अब इसको सुन के मोना बोलती है अरे ये बात नहीं है। अब ये सोचती है कि इसको कुरोएवा से प्यार तो नहीं हो गया। नहीं, ये बस एक गलतफहमी है, क्योंकि मैं कुरोएवा को अपने प्यार में गिराना चाहती हूँ, ना कि मुझे खुद उससे प्यार करना है। अब ये दोनों बहुत सारी कॉस्ट्यूम देखते हैं, जहाँ पे हारुनो मोना को मेड कॉस्ट्यूम ट्राई करने बोलती है। रिप्लाई में मोना बोलती है कि वो किसी और दिन करेगी। अब हारुनो मोना को स्कूल फेस्टिवल की एक लेजेंड स्टोरी के बारे में बताती है, जो मोना को समझ नहीं आता। इसलिए हारुनो मोना को एक जगह दिखाती है जहाँ पे अगर कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े तो वो एक दूसरे के हो जाएंगे। इसलिए मोना कुरोएवा के साथ ये कर सकती है। अब इसको सुन के मोना को गुस्सा जाता है। तभी हारुनो को एक लड़की बुला लेती है और इधर मोना ठान लेती है कि इस फेस्टिवल में कुरोएवा को अपने प्यार में गिरा के रहेगी। इसलिए मोना मेड कॉस्ट्यूम पहनती है, घोस्ट कॉस्ट्यूम पहनती है, कॉप बनती है, बटलर बनती है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मोना जापान की सबसे ज्यादा सेक्सी कॉस्ट्यूम पहनती है, बनी कॉस्ट्यूम। तब यहाँ पे कुरोएवा आ जाता है, जिससे मोना को शर्म आ जाती है और कुरोएवा अपना मुंह छुपा के मोना को टीचर्स के पेपर दे देता है। लेकिन अब मोना को डर होता है कि अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो बवाल हो जाएगा। इसलिए मोना कुरोएवा को अपने साथ छुपा लेती है। तब यहाँ पे हारुनो आ जाती है और इधर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और दोनों एक इंटेंस सिचुएशन में फंस जाते हैं, जिससे दोनों लाल भी होने लगते हैं। और मोना जितना हो सके कुरोएवा से पीछे हटने की कोशिश करती है और कुरोएवा अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, लेकिन उसके मुंह से हवा निकल के सीधा मोना के मुंह पे जा रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और हारुनो को फिर से लेके चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी मोना को लगता है कि अब तो कुरोएवा घायल हो गया होगा, लेकिन इसको अब भी कुछ नहीं होता। पर अब कुरोएवा बोलता है मोना तो काफ़ी क्यूट लग रही थी। इतना बोल के यहाँ से चला जाता है, लेकिन मोना की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इधर कुरोएवा को बिलीव नहीं होता कि इसने मोना को क्यूट बोल दिया। इसलिए फिर से अपनी आत्मा और दिमाग को शुद्ध करता है। फिर अगले दिन मोना स्कूल आ जाती है और कुरोएवा को गुड मॉर्निंग बोलती है। रिप्लाई में कुरोएवा बोलता है हाँ सुबह हो गई। खैर अब शुरू होता है स्कूल फेस्टिवल, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनका ऑर्डर लेती है ये दोनों। अब इधर मोना लोगों को अपनी क्यूटनेस से अट्रैक्ट करती है। फिर ये लोग ब्रेक लेते हैं, इसलिए मोना सोचती है ये सही टाइम है कुरोएवा के साथ टाइम स्पेंड करने का। लेकिन अब कुरोएवा को ब्रेक नहीं लेना, पर मोना उसको कुछ खाने बोलती है। इसलिए कुरोएवा ऑर्डर में से कुछ खा लेता है, जिसको देख के मोना सोचती है अब क्या करूँ, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा और मुझे कुछ ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। अब मोना कुरोएवा के सर पे बनी ईयर्स लगा देती है। तब यहाँ पे हारुनो आ जाती है और इन दोनों को ब्रेक लेने का ऑर्डर दे देती है। इसलिए मोना खुश हो जाती है। फिर हारुनो बोलती है जा लड़की जी ले जिंदगी। अब इधर ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे मोना सोचती है कि अब वो क्या करे। और पीछे कुरोएवा को हॉन्टेड हाउस में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जिसको देख के मोना को डर लग रहा होता है, लेकिन ये मान जाती है। फिर ये लोग अंदर घुसते हैं, जहाँ पे एक भूत मोना को डरा देता है, लेकिन कुरोएवा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हॉन्टेड हाउस के नज़ारे ले रहा होता है। तभी मोना की स्कर्ट किसी चीज़ से फंस जाती है और वो कुरोएवा को अपनी स्कर्ट निकालने बोलती है, लेकिन ये तो अपनी दुनिया में ही होता है। तभी कुरोएवा पीछे मुड़ता है और इसको शर्म आ जाती है और मोना के लिए भी काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है, इसलिए ये भी यहाँ से भाग जाती है। और इधर हारुनो सोचती है कि मोना और कुरोएवा मज़े कर रहे होंगे, इसलिए सोच सोच के पैनकेक्स भी जला देती है। अब इधर मोना का दिमाग खराब होने लगता है, इसलिए वो सोचती है अब क्या करे। फिर अगले सीन में ये लोग आइसक्रीम खाने आते हैं, जहाँ पे मोना की गाल पे थोड़ी सी आइसक्रीम लग जाती है, लेकिन तभी ये कौवा आता है और मोना की पूरी आइसक्रीम छीन के उड़ जाता है। फिर ये लोग कॉन्सर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे मोना को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कुरोएवा को अपने आप को उठाने बोलती है, पर ये तो कोई और ही लड़का होता है। अब ये लोग कहीं और भी आ जाते हैं, जहाँ पे मोना गुब्बारे के साथ खेलती है, लेकिन वो भी फूट जाता है। इसलिए मोना के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं और वो सोचती है अब क्या करे, फेस्टिवल भी खत्म होने वाला है। तभी मोना को बहुत सारे कपल्स दिखते हैं, जो कि उसी लेजेंड स्टोरी वाली जगह पे होते हैं, जिसके बारे में मोना को हारुनो ने बताया था। अब इधर ये लोग कुरोएवा और मोना के बिना सब कुछ बिगाड़ रहे होते हैं। फिर हम असाई को देखते हैं, जो कि काफ़ी सैड सी होती है। मे भी इसको शायद पता है कि कुरोएवा मोना के साथ है, और ये सैड इसलिए है क्योंकि ये कुरोएवा को पसंद करती है। खैर अब इधर लोग मोना को देख लेते हैं और बातें करने लगते हैं कि मोना इस ब्रिज ऑफ लव पे आई है, जिसका मतलब तो सिर्फ एक ही है, ये इस लड़के के साथ डेट पे आई है। लेकिन अब मोना कुरोएवा को घुमा के इनके कैफे की एडवर्टाइजिंग करती है और मैटर संभाल लेती है, जिससे कपल्स को ऐसा लगता है कि ये दोनों यहाँ पे सिर्फ अपने कैफे की मार्केटिंग करने आए हैं। अब मोना कुरोएवा को इस ब्रिज के बारे में बताती है और उसके हाथों को टच कर देती है, जिससे कुरोएवा को शर्म आ जाती है और यहाँ से जाने लगता है। तभी मोना अपना गेम खेलती है और गिरने की एक्टिंग करती है, जिससे अब कुरोएवा को मोना का हाथ पकड़ना ही होगा। लेकिन अब कुरोएवा मोना के बगल में हाथ डाल के उसको बच्चों की तरह उठा देता है, जिससे मोना को शर्म आ जाती है और उसकी झंड भी हो जाती है। अब फेस्टिवल भी 1 घंटे में ख़त्म होने वाला है, इसलिए मोना सोचती है कि अब ये क्या करेगी। अब मोना कुरोएवा के पास आ जाती है, तभी पीछे से लड़कियाँ मोना और कुरोएवा को अपने साथ हेल्प करने बुला लेती है, क्योंकि कैफे में कस्टमर आते जा रहे हैं। खैर अब अगले सीन में फेस्टिवल भी खत्म हो जाता है, जिससे मोना के सारे प्लान फेल हो जाते हैं और वो काफ़ी सैड हो जाती है। तभी हारुनो मोना को नोटिस करके इनको लास्ट ऑर्डर देती है डेस्क वापस रखने का। अब हारुनो मोना को बोलती है अब भी तू कर सकती है,
इसलिए अभी लोग डेस्क वापस रखने जा रहे होते हैं, जहाँ पे मोना कुरोएवा से नजरें नहीं मिला पाती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक चुकी है। तभी ये पूछती है, कुरोएवा आज मज़ा आया तुझे? लेकिन अब कुरोएवा का ध्यान नहीं होता। तभी मोना सोचती है, बस हो ही गया था अगर वो लास्ट प्लान काम कर जाता। खैर अब चलते चलते मोना बॉक्सेस से टकरा जाती है, पर कुरोएवा इसको बचा लेता है, जिससे दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। इसलिए कुरोएवा फटाफट खड़ा हो जाता है और बोलता है, फेस्टिवल खत्म हो गया, अभी लेजेंड स्टोरी वाली चीज़ काम नहीं करेगी। रिप्लाई में मोना बोलती है, हाँ बिल्कुल। खैर अब कुरोएवा बताता है कि इसको आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जो कि इसको पहले कभी नहीं आया था। अब इसको सुन के मोना को शर्म आ जाती है। फिर अगले दिन हम स्कूल में बहुत सारे न्यू कपल्स को देखते हैं, लेकिन मोना इस पर बिलीव नहीं करती क्योंकि इसका खुद का प्लान तो चौपट हो गया। अब तभी कुरोएवा स्कूल आ जाता है, जिसको देख के मोना छुप जाती है और सोचती है मैं छुप क्यों रही हूँ। इसलिए मोना सबको गुड मॉर्निंग करती है। फिर ये लोग साथ में क्लास में जाते हैं। तभी शो बताता है कि फेस्टिवल की रैपर पार्टी के लिए हम लोग बॉलिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हारूनो भी चलेगी अगर मोना चलेगी तो। इसलिए अगले सीन में ये लोग बॉलिंग करने आ जाते हैं, जहाँ पे मोना एक शॉट मार के सबको हाई फाइव करती है, लेकिन कुरोएवा अपने हाथ आगे नहीं करता। तभी मोना बोलती है, इसको हमारे साथ नहीं खेलना। इसलिए कुरोएवा अपने हाथ आगे कर देता है, लेकिन अब मोना को काफ़ी शर्म आ जाती है और ये काफ़ी लाल हो जाती है। इसलिए कुरोएवा के हाथों को टच नहीं करती, बल्कि शूलेस का बहाना मार के यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये लोग ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे कुरोएवा सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्कूल में अपना दिमाग शांत करने आया था, ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। अब दूसरी तरफ मोना थक जाती है और कुरोएवा के पास आके बैठ जाती है, लेकिन हमारा भाई अपने मुंह घुमा लेता है। अब इधर शो हारूनो को बॉलिंग करना सिखाता है। फिर इधर मोना को प्यास लगने लगती है, इसलिए कुरोएवा की ड्रिंक पीने लगती है, जिससे कुरोएवा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। लेकिन मोना बहुत ज़्यादा हिम्मत करके इसको पी लेती है, जिससे कुरोएवा लाल हो जाता है। तभी मोना बोलती है, ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई। लेकिन कुरोएवा बोलता है, अब मुझे ये नहीं पीना, मेरी बारी आ गई। अब इसको सुन के मोना की झंड हो जाती है, जिसके बाद कुरोएवा बहुत ही घटिया बॉलिंग करता है, एक भी शॉट नहीं लगता। अब अगले सीन में विंटर्स आ जाती है, इसलिए मोना अपना स्वेटर पहन के आती है, जिसको देख के सब दीवाने हो जाते हैं। इसलिए मोना कुरोएवा को भी उसकी विंटर यूनिफॉर्म पहनने बोलती है। रिप्लाई में बोलता है, मुझे ठंड नहीं लगती। अब इसको सुन के मोना अपनी सीट पे बैठ जाती है, जिसको देख के शिव और कीडो कुरोएवा को बाहर मिलने बुलाते हैं और बोलते हैं, तेरी खुजली क्या है, तू मोना के साथ ऐसा क्यों करता है, वो बस तेरी दोस्त बनना चाहती है। रिप्लाई में कुरोएवा बोलता है, मैं यहाँ पे बस अपनी ट्रेनिंग करने आया हूँ। अब इसको सुन के शिव और कीडो बोलते हैं, अबे अच्छा इंसान बन के तो रह सकता है ना, तेरी ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी तो होगा, इतना तो कर ही सकता है ना, जिससे मोना को भी बुरा नहीं लगेगा। अब कुरोएवा वापस आ जाता है, जहाँ पे उसको हारूनो मिल जाती है और उसको मोना से अच्छे से बात करने के लिए कहती है। अब इनको देख के कुछ लड़कियां बोलती है, लगता है दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए हारूनो यहाँ से भाग जाती है। तभी कुरोएवा पीछे देखता है, जहाँ पे मोना एक टीचर की हेल्प करा रही होती है, जिसको देख के कुरोएवा सोचता है लड़की तो अच्छी है ये। अब अगले सीन में मोना अपनी बुक लाना भूल जाती है, इसलिए कुरोएवा शेयर करने बोलता है, जिसको सुन के मोना अपनी बेंच कुरोएवा की तरफ कर देती है, लेकिन कुरोएवा अपनी बेंच दूसरी साइड कर लेता है, जिससे मोना की झंड हो जाती है और इन दोनों की खिलच जाती है। और हारूनो भी कुरोएवा को घूर के देखती है, इसलिए अभी शांति से अपनी बेंच मोना की तरफ कर देता है और सॉरी बोलता है, जिससे मोना को शर्म आ जाती है। फिर दोनों बुक शेयर करते हैं, इसलिए मोना स्माइल करती है, जिसको देख के कुरोएवा सोचता है कुछ भी हो जाए मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। खैर अब अगले दिन बारिश हो रही होती है, लेकिन तब भी मोना डैडियो की स्कूल जाती है और काफ़ी खुश होती है क्योंकि कुरोएवा इससे अच्छे तरीके से बात करने लग गया है। अब तभी मोना को कोने में कुरोएवा दिख जाता है, लेकिन उसके पास छाता नहीं होता क्योंकि इसने अपना छाता कुछ भीगती हुई बिल्लियों को दे दिया था। इसलिए मोना उसको अपने छाते में आने बोलती है, लेकिन कुरोएवा नहीं आता और इसको घूर के देखता है। पर तभी इसको शोर कीडो की बात याद आती है, इसलिए कुरोएवा मोना के छाते को पकड़ लेता है क्योंकि वो लंबा है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ पे मोना कुरोएवा को थोड़ा पास आने बोलती है क्योंकि उसका शोल्डर भीग रहा था। फिर मोना छाता पकड़ने के लिए कुरोएवा के हाथ को टच कर देती है, लेकिन कुरोएवा दूर जाने लगता है और खंबे से टकराने वाला होता है, पर मोना उसको बचा लेती है। फिर ये दोनों जिम के रास्ते से स्कूल जाते हैं, जहाँ पे असाई बास्केटबॉल खेल रही होती है। अब देखो असाई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, जिसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही असाई कुरोएवा को देखती है ना, तभी वो मुंह के बल गिरती है और बॉल मोना पे लगने वाली होती है, लेकिन कुरोएवा उसको बचा लेता है, इसलिए मोना उसको थैंक्स करती है। फिर असाई मोना से माफ़ी मांगती है और बोलती है, अगर गेम देखना है तो ऊपर चले जाओ, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब इसको सुन के लड़कियाँ मोना से असाई की रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। फिर मोना कुरोएवा को यहाँ से चलने बोलती है, लेकिन तभी असाई मोना को अपने साथ ले आती है कुछ ज़रूरी बात करने और पूछती है, मोना और कुरोएवा के बीच क्या चल रहा है। रिप्लाई में मोना बोलती है, वो तो बस मेरा क्लास फ्रेंड है। लेकिन अब असाई बोलती है, दोनों एक ही छाते में आए हो, सच बता कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे। अब इसको सुन के मोना बोलती है, नहीं तो। अब देखो यहाँ पे असाई को गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये भी कुरोएवा को पसंद करती है, लेकिन लड़कियाँ उसको अपने साथ ले जा लेती है। जिसके बाद अगले सीन में मोना पूछती है कि क्या कुरोएवा उस लड़की से मिला है। रिप्लाई में कुरोएवा बोलता है, कौन सी लड़की। अब मोना को पता चल जाता है कि असाई भी कुरोएवा को पसंद करती है। तभी कुरोएवा अपने कपड़े बदलने चले जाता है और इधर मोना सोचती है
कि इसको असाई के बारे में और पता करना होगा। इसलिए हारून के पास आती है, जहाँ पे हारून उसको बताती है कि असाई बहुत फेमस है और अपनी टीम की स्टार है, जो कि हर एक गेम बहुत ही अच्छी तरीके से खेलती है। अब पीछे से तो लड़कियां आती है और बोलती है, मोना तू क्यूट है, लेकिन असाई खूंखार खूबसूरत लड़की है जिसको सब पसंद करते हैं। लेकिन मोना सोचती है, असाई कोई भी हो, कुरेवा को तो मैं ही पटाऊंगी। कह रहा पीछे से कीड़ो आ जाता है और बोलता है, मोना तुझे कोई बुला रहा है। अभी और कोई नहीं, असाई होती है जो कि अपनी बात पूरी करने आई है। लेकिन अब सामने कुरेवा भी आ जाता है, जिसको देख के असाई की हालत खराब हो जाती है और इसकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन तभी कुरेवा असाई को पहचान लेता है और बोलता है, ये तो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती है। अब इसको सुन के असाई और ज़्यादा लाल हो जाती है और गिर जाती है, जिससे इसकी चड्डी भी दिख जाती है। लेकिन कुरेवा अपना मुंह छुपा लेता है और यहाँ पे असाई की बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है। लेकिन ये बोलती है, मैं नहीं हारूंगी। इतना बोल के यहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में मोना सोचती है, बचपन में मुझे किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था, लेकिन असाई ने कर दिया। अब असाई तो मोना को छुप के देख रही होती है, तभी उसके पीछे कुरेवा आ जाता है, जिसको देख के असाई लाल हो जाती है, जिसका फायदा मोना उठाती है और कुरेवा से बात करने लगती है और कुरेवा को अपनी अदा भी दिखाती है, जिसको देख के असाई को गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी क्लास शुरू हो जाती है, इसलिए असाई यहाँ से पियक्कड़ की तरह चली जाती है। अब कुरेवा पूछता है, ये तो असाई थी ना, असाई शोनान। अब इसको सुन के मोना की फट जाती है, क्योंकि कुरेवा ने अभी अभी मोना में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, लेकिन अब बीच में असाई पता नहीं कहाँ से आ गई। अब अगले सीन में असाई कुरेवा के सपने देख रही होती है और बताती है, मोना कुरेवा को डेट नहीं कर रही। रिप्लाई में इसकी दोस्त बोलती है, तो तेरा रास्ता साफ है। लेकिन अब असाई बताती है कि जब भी वो कुरेवा के पास जाती है तब वो कांपने लगती है। अब पीछे कुछ लड़के लड़कियों की गंदी गंदी फोटो देख रहे होते हैं, जिसको देख के असाई बोलती है, छी। पर इसकी दोस्त बोलती है, अब लड़कों को यही तो चाहिए। खैर अब अगले सीन में सब बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, इसलिए मोना कुरेवा के दिमाग से असाई को निकाल देगी और अपना जलवा दिखाएगी। अब गेम शुरू होता है, जहाँ पे शो कुरेवा को बॉल पास करता है, लेकिन कुरेवा भागते भागते गिर जाता है और बॉल उसके मुंह पे लगती है। इसलिए मोना अच्छे से बास्केटबॉल खेलेगी और कुरेवा का दिल जीतेगी। अब मोना की अदा से हारूनो पागल हो जाती है। फिर मोना बहुत अच्छे अच्छे शॉट मारती है और अपनी टीम को जिता देती है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कुरेवा अपने मुंह को सेक रहा होता है। फिर गेम खत्म होने के बाद कुरेवा को कोर्ट साफ करना होगा, क्योंकि ये बास्केट में बॉल को शूट नहीं कर पाया। इसलिए कुरेवा साफ सफाई शुरू करता है। लेकिन तभी पीछे से मोना जाती है कुरेवा की मदद करने और कुरेवा को अपने अनमोल रत्नों से घायल करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारा भाई अपना दिमाग शुद्ध करता है और बास्केट में बॉल शूट करने लगता है। तभी मोना पीछे से आके कुरेवा को बास्केटबॉल में बॉल डालना सिखाती है और उसको पीछे से दबाने लगती है, जिससे कुरेवा की हालत खराब हो जाती है। पर तब यहाँ पे असाई आ जाती है और पूछती है, ये क्या चल रहा है। रिप्लाई में मोना बोलती है कि वो कुरेवा को बस शूट करना सिखा रही थी। लेकिन अब असाई बोलती है, मतलब तू इसे पसंद करती है। अब इसको सुन के मोना असाई का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसलिए अब असाई भी सिखाएगी। अब असाई कुरेवा को अपने साथ प्लान करने बोलती है, जिससे उसके हाथ मजबूत बनेंगे। इसलिए कुरेवा प्लान करने लगता है, लेकिन फिर उसको शर्म आने लगती है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसको देख के मोना सोचती है, ऐसा क्या हो गया। अब ये क्या देखती है कि असाई तो कुरेवा को ये नज़ारा दिखा रही है, इसलिए मोना भी प्लान करेगी, जिससे कुरेवा की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर असाई भी कुरेवा को अपनी तरफ देखने बोलती है, इसलिए कुरेवा यहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में असाई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है, वहाँ मैं क्या कर रही थी, मैंने सारी लाइन्स क्रॉस कर दी। और दूसरी तरफ मोना सोचती है, मैंने वहाँ पे सारी लाइन्स क्रॉस कर दी। अब अगले दिन स्कूल में कुरेवा एब्सेंट होता है, इसलिए मोना को लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से कुरेवा बीमार हो गया। इसलिए अब कीड़ो बोलता है, हमें उसको देखने जाना चाहिए। रिप्लाई में शो बोलता है, बुखार में मैं किसी लड़की को देखने जा सकता हूँ, लेकिन लड़की को नहीं। अभी सब असाई को पता चल जाता है और उसको लगता है कुरेवा इसकी वजह से बीमार हुआ है। इसलिए असाई की दोस्त उसको कुरेवा को देखने बोलती है, लेकिन असाई टाइम ना होने का बहाना मार देती है। तभी पीछे के लड़के कॉस्प्ले गर्ल को देख रहे होते हैं, जिसके बारे में असाई को कुछ नहीं पता होता। इसलिए इसकी दोस्त बताती है, ऐसी कॉस्ट्यूम जिसमें लोग कूल लगते हैं, जैसे तेरा वो बास्केटबॉल गियर। और अगर तू कुरेवा को देखने जाएगी ना, तो तुझे उसको घर के कपड़ों में देखने का मौका मिलेगा। अब अगले सीन में कीडो और शो कुरेवा को देखने आ जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि कुरेवा अब तो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होगा। वैसे उसके पेरेंट्स एक टेंपल चलाते हैं। खैर अब इन दोनों का पीछे मोना भी करती है, जो कि इन दोनों के जाने के बाद कुरेवा के घर जाएगी। लेकिन तभी पीछे से रंग में भंग डालने आ जाती है असाई, जिसको देख के मोना डर जाती है और पूछती है, तू आज बास्केटबॉल खेलने नहीं गई। रिप्लाई में असाई बोलती है, आज छुट्टी है, और वैसे दिक्कत क्या हो गई, तुम दोनों डेट थोड़ी कर रहे हो। अब इसको सुन के मोना की गिलस जाती है। फिर इधर शो और कीडो कुरेवा को देख के वापस चले जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, जिनको देख के कुरेवा सोचता है, मोना यहाँ पे क्या कर रही है, और ये बास्केटबॉल असाई शोनान। अब देखो कुरेवा एक गांव का लौंडा है, जो कि कभी भी लड़कियों से नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन अब होश आने के बाद कुरेवा इन दोनों के यहाँ से जाने बोलता है, पर मोना कुरेवा के माथे को टच करके उसका फीवर चेक करती है, जिससे असाई को जलन होती है। अब मोना बोलती है कि वो कुरेवा का ध्यान रखेगी
जिसमें असाई भी उसकी हेल्प करेगी। इसलिए ये दोनों कुरोइवा के रूम में जाते हैं, लेकिन उसका रूम काफी बिखरा हुआ होता है। लेकिन अब दोनों कुरोइवा की किचन में जाते हैं कुरोइवा के लिए कुछ बनाने के लिए, जहाँ पे मोना चावल धोती है और असाई सेब को काटती है बहुत ही बुरी तरीके से, जिसको देख के मोना बोलती है अरे आराम से कर, जान थोड़ी लेनी है किसी की। खैर अभी दोनों कुरोइवा को उसकी मील सर्व कर देते हैं, जहाँ पे मोना उसको अपने हाथों से खिलाने की बात करती है और असाई कुरोइवा के मुंह पे कूलिंग शीट लगाती है, जिससे उसका पूरा मुंह छुप जाता है, जिसको देख के कुरोइवा को काफी गुस्सा आता है। पर मोना असाई को हरा के रहेगी, इसलिए अब मोना नर्स की कॉस्ट्यूम पहन के कुरोइवा का टेम्परेचर चेक करती है, जहाँ पे मोना को देख के हमारी भाई की हालत खराब हो जाती है। फिर यहाँ पे असाई भी आती है नर्स की कॉस्ट्यूम में और कसम से बहुत ही मस्त लगती है, जिसको देख के मोना को गुस्सा जाता है। फिर ये दोनों अपनी अपनी हरकतें शुरू करते हैं, जिससे कुरोइवा पहले से भी ज्यादा बीमार हो जाता है और ये दोनों अपनी हरकतें करके थक जाते हैं और इधर कुरोइवा की हालत भी खराब होती जाती है। इसलिए अभी दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे मोना असाई से पूछती है कि वो कुरोइवा के सामने कांपने क्यों लगती है। रिप्लाई में असाई बोलती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, उसका हाथ पकड़ना चाहती हूँ, उसको डेट करना चाहती हूँ और शायद उसको किस भी करना चाहती हूँ। हाँ, ये मैंने क्या कह दिया। अब असाई शर्मा जाती है और बाहर से कुछ सामान लेने चली जाती है और इधर कुरोइवा सो जाता है, इसलिए मोना उसके पास बैठ जाती है। तभी कुरोइवा नींद में उठ के मोना को हक कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद असाई भी वापस आने वाली होती है। फिर हम इसका पास्ट देखते हैं, जहाँ पे पहली नजर वाला प्यार इसकी समझ से बाहर था, लेकिन जब से इसने कुरोइवा को देखा है ना, तब से इसको पहली नजर में कुरोइवा से प्यार हो गया। खैर अब इधर कुरोइवा वापस सो जाता है, तभी मोना को असाई की किस वाली बात याद आती है, इसलिए मोना धीरे धीरे कुरोइवा को किस करने वाली होती है। तभी वो बोलती है अबे मैं क्या करने वाली थी, लेकिन अब यहाँ पे असाई आ जाती है और मोना को बाहर लेके आती है और बोलती है मुझे पता है तू कुरोइवा को पसंद करती है। रिप्लाई में मोना बोलती है अरे नहीं, लेकिन असाई यहाँ पे मोना की बात नहीं मानती, इसलिए मोना असाई को सब कुछ बता देती है कि वो बस कुरोइवा को अपने प्यार में गिराना चाहती है, क्योंकि वो उसको इग्नोर करता है। अब इसको सुन के असाई सोचती है मोना स्कूल की सबसे ज्यादा फेमस लड़की है जो कुरोइवा को अपने प्यार में गिराना चाहती है, लेकिन इसकी आंखों में कुरोइवा के लिए प्यार भी दिखता है। इसका मतलब साफ है मोना को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता कि ये कुरोइवा को पसंद करती है। अब असाई यहाँ पे शांत हो जाती है और बोलती है मैं तुझसे नहीं हारूंगी। खैर अब अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे कुरोइवा को होश आ जाता है। फिर उसको मोना और असाई का लेटर मिलता है, जहाँ पे दोनों ने इसके खाने का इंतजाम कर दिया। अब अगले दिन सब स्कूल में आते हैं, लेकिन कुरोइवा आज भी नहीं आता, इसलिए असाई बस कुरोइवा को ठीक देखना चाहती है। अब इसको सुन के मोना सोचती है अबे कुरोइवा को छुप छुप के देखती थी, लेकिन अभी मेरे रास्ते में आ रही है। अब तभी पीछे से कीडा और शो आ जाते हैं, जो मोना और असाई को साथ देख के इनको दोस्त समझते हैं। तभी असाई बताती है कि वो कल मोना के साथ कुरोइवा को देखने गई थी। अब इसको सुन के मोना बोलती है बस हमें किसी तरह उसके घर का रास्ता मिल गया था। अब इसको सुन के हारुनो सोचती है असाई तो मोना की लव राइवल है, पर मोना तो इससे दोस्ती कर रही है, ये गलत है। खैर अब यहाँ पे कुरोइवा भी आ जाता है और सबको उसको देखने के लिए थैंक्स बोलता है और मोना को गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन ये शर्मा जाती है और असाई यहाँ से कुरोइवा को गुड मॉर्निंग करके भाग जाती है। अब सब अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन कुरोइवा को मोना से कुछ जरूरी बात करनी होती है, लेकिन ये बात को टाल देती है और ये चीज ये पूरे दिन भर करती रहती है, कुरोइवा से बात नहीं कर पाती और पूरे दिन कुरोइवा से दूर भागते भागते मोना एक टाइम पे बेहोश हो जाती है, जिसको नर्स ऑफिस कुरोइवा लेके आता है और मोना को खुद को देखने आने के लिए थैंक्स बोलता है। इतना कह के कुरोइवा यहाँ से चला जाता है। फिर मोना सोचती है एक मिनट, अगर ये मुझे नर्स ऑफिस लेके आया था तो कैसे लेके आया था, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। अब इसको शर्म आने लगती है और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। अब देखो ये एनिमे अभी भी चल रहा है, इसका मतलब इसके और भी एपिसोड्स आएंगे और जहाँ तक मुझे लगता है इस एनिमे में 12 एपिसोड्स आएंगे, जिनको मैं आगे जाके कवर कर दूंगा। लेकिन जब 12 एपिसोड्स हो जाएंगे तभी कवर करूंगा, क्योंकि अभी मैंने 6 एपिसोड्स को कवर कर दिया। अब अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे टैप करो। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकुस।